अगर हमें दिख रहा है कि ये उसके न्यूट्रिशन या उसकी हेल्थ को हार्म कर रहा है, देन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ स्मॉल ब्रिज इन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। सिलेक्टिव फूड खाना या सेंसरी इशू है कोई, तो पेरेंट्स इस इशू को कैसे हैंडल करें? सी देखिए ना, आई विल टॉक अबाउट द स्पेक्ट्रम, राइट। अब हम बात कर रहे हैं सेंसरी इशू। इसके लिए बहुत अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, बिकॉज अगर बच्चा कोई भी चीज इसलिए नहीं कर पा रहा बिकॉज उसको सेंसरी इशू है, तो हमें पहले उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी या सेंसरी थेरेपी देनी है, राइट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अनदर एग्जांपल, हम कितने अच्छे रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं, राइट। यहाँ एसी चल रहा है, बाहर पीक समर ह्यूमिडिटी चल रही है। अब आप एसी बंद कर दे तो ना तो आप ज्यादा देर इस इंटरव्यू में बैठ पाएंगे, ना मैं ज्यादा देर इस पॉडकास्ट में बैठ पाऊंगी। लेकिन अगर ये एसी चलता जाए तो हम कितना कंफर्टेबली बैठ सकते, और ये एक सेंसरी इशू है, राइट। एनीथिंग रिलेटेड टू द डिस्कम्फर्ट इन आवर बॉडी इज रिलेटेड टू सेंसरी इश्यूज। सो अगर हम बच्चे की सेंसरी इशू को पहले ही टैकल करना शुरू कर दे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ईटिंग हैबिट्स भी इम्प्रूव होती है, अगर ये सेंसरी इश्यूज के कारण है। अगर अब आदत बन चुकी है कि हमें एक ही टाइप का खाना खाना है, तो मे बी पेरेंट्स एक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं रीइंफोर्सर या रिवॉर्ड्स, उसके साथ बच्चे का आप कह लीजिए एक्सपीरियंस ऑफ फ्लेवर्स एंड फूड्स बढ़ाया जा सकता है। अगर बिल्कुल ही नापसंद है, तो ऐसा तो आपका और मेरा पैलेट भी है। अब मुझे कुछ टाइप के खाने बिल्कुल नहीं खाने, मुझे कोई फोर्स करेगा तो आप मेरा मेल्टडाउन ही देखेंगे, एंड कुछ एक्सेप्टेंस। सो इट्स अबाउट अ कॉम्प्रोमाइज। बट डेफिनेटली अगर हमें दिख रहा है कि ये उसके न्यूट्रिशन या उसकी हेल्थ को हार्म कर रहा है, देन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ स्मॉल ब्रिज इन स्मॉल स्मॉल स्टेप्स यूजिंग द रीइंफोर्सर मेथड या सम टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर थेरेपी एंड प्रोग्रेस।